कभी कभी जिंदगी के एक पल में सब कुछ बदल जाता है। एक गोली, एक बलिदान और एक एहसास जो हमेशा के लिए दो जिंदगियों को जोड़ देता है। अनु और आर्य की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, दर्द और किस्मत तीनों एक साथ टकराने वाले हैं। क्या आर्य अपने प्यार को बचा पाएगा? क्या अनु की ये कुर्बानी दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी? आइए जानते हैं आज की कहानी में गोली जो लगी दिल को। और हां, अगर आपको सच्चे प्यार और त्याग की कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी आपका दिल छू जाएगी। शाम का समय था, छत पर हल्की हवा चल रही थी और चांद की रोशनी दोनों के चेहरों पर पड़ रही थी। अनु और आर्य एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे वक्त ठहर गया हो। दोनों की आंखों में सच्चे प्यार का वो भाव था जो शब्दों से कहीं गहरा होता है। आज करवा चौथ का दिन था। अनु ने पूरे दिन उपवास रखा था अपने आर्य की लंबी उम्र के लिए। आर्य उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, पर अंदर से कहीं बेचैन भी था, क्योंकि वो जानता था कि उसके अतीत का सच अगर सामने आ गया तो ये मुस्कान शायद हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आर्य कोई आम इंसान नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपने अतीत में बहुत कुछ खोया था। एक गलती ने उसकी जिंदगी की तहस नहस कर दिया था, और अब जब उसे अनु जैसी सच्ची और मासूम लड़की मिली थी, वो उसे खोने से डरता था। छत पर दिया जल रहा था। अनु ने छलनी में से आर्य का चेहरा देखा। उसकी आंखों में खुशी के साथ एक चमक थी, जैसे उसे कुछ और नहीं चाहिए, बस उसका प्यार, उसका आर्य। आर्य ने भी उसके लिए व्रत खोला, पानी पिलाया, और दोनों के बीच का वो पल मानो किसी फिल्म का खूबसूरत सीन बन गया। पर उसी पल दूर किसी अंधेरे कोने में कोई और भी था, एक शूटर जिसके हाथ में बंदूक थी और निशाना था आर्य। वो किसी के इशारे पर वहां आया था। उसकी आंखों में नफरत थी और उंगलियां ट्रिगर पर टिकी हुई थी। जलंधर, वही आदमी जिसने आर्य से दुश्मनी ली थी, उसने ये सब प्लान किया था। उसने झेंडे को फोन किया और बोला, अगर तेरे में हिम्मत है तो 10 मिनट के अंदर अपने आर्य को बचा ले, वरना आज उसकी आखिरी रात होगी। झेंडे घबरा गया। वो तुरंत अपने लोगों को कॉल करने लगा, आर्य को ढूंढो, अभी इसी वक्त उसे खतरा है। लेकिन आर्य तो उस वक्त अपनी दुनिया में खोया हुआ था, अनु की मुस्कान में, उसकी आंखों की मासूमियत में। शूटर ने बंदूक उठाई। उसने आर्य पर निशाना साधा, लेकिन हर बार जब वो ट्रिगर दबाने की कोशिश करता, अनु किसी न किसी तरह आर्य के सामने आ जाती। कभी वो उसका हाथ पकड़ लेती, कभी उसकी आंखों में झांकती, मानो अनजाने में वो आर्य की ढाल बन गई हो। शूटर झुंझला गया। उसने खुद से कहा, अब की बार निशाना नहीं चूकूंगा। उसी वक्त अनु ने आर्य के गले में हाथ डाल दिया। दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए थे, जैसे दुनिया की सारी बुराइयों से दूर हों। लेकिन तभी धड़ाम, एक गोली चली। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मोहल्ला कांप गया। आर्य के कदम वहीं रुक गए। उसने देखा, अनु उसके सीने से लिपटी हुई है, पर उसके कपड़ों पर लाल दाग फैल रहा था। अनु! आर्य चीख उठा। उसकी आवाज में डर, दर्द और बेबसी सब कुछ था। अनु के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना आर्य, कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और फिर वो धीरे धीरे उसकी बाहों में ढलने लगी। आर्य के हाथ कांप रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वो बार बार उसके नाम पुकार रहा था। अनु, प्लीज आंखें खोलो, कुछ मत बोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पर अनु की सांसें धीमी हो रही थी। आर्य ने उसे उठाया और सीढ़ियों से नीचे भागा। लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा, गोली चली है, कोई पुलिस को बुलाओ। आर्य की आंखों में आंसू थे, पर कदमों में ताकत थी।
वो बस एक ही बात सोच रहा था, उसे बचाना है किसी भी कीमत पर। वो सड़क पर निकला। उसकी शर्ट खून से भीगी हुई थी। झेंडे वहीं पहुंचा अपनी गाड़ी में। आर्य, अनु को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। आर्य ने उसे कार में बिठाया। गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ी। सायरन की आवाजें हवा में गूंज रही थी। हर सेकंड आर्य को सदियों जैसा लग रहा था। वो अनु का हाथ पकड़कर बार बार कह रहा था, तुम्हें कुछ नहीं होगा अनु, मैं हूं ना, बस थोड़ा और। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर दौड़ते हुए आए। उन्होंने अनु को स्ट्रेचर पर लिटाया और अंदर ले गए। आर्य वहीं रुक गया, हाथ खून से सने हुए, चेहरा सफेद पड़ चुका था। झेंडे ने उसका कंधा पकड़ा। आर्य, होश में आ, तूने कुछ नहीं किया, ये जलंधर का खेल है। आर्य की आंखों में आग थी। नहीं झेंडे, अब खेल खत्म होगा। अगर अनु को कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं सकता तो कमेंट में लिखिए #अनु और आर्या फॉरएवर और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये कहानी और भी लोगों तक पहुंचे। हॉस्पिटल के गेट पर सायरन की आवाज गूंज रही थी। आर्य कार से बाहर निकला और स्ट्रेचर को धक्का देता हुआ अंदर भागा। डॉक्टर, कोई है यहां? मेरी पत्नी को गोली लगी है, जल्दी कीजिए। डॉक्टर और नर्सें तुरंत दौड़कर आईं। उन्होंने अनु को आईसीयू में ले लिया। दरवाजा बंद होते ही आर्य वहीं बाहर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। झेंडे ने उसे संभालने की कोशिश की। आर्य, हिम्मत रख, डॉक्टर उसे बचा लेंगे। लेकिन आर्य चुप था। उसकी नजरें उस लाल लाइट पर टिकी थीं जो आईसीयू के ऊपर जल रही थी। वो लाइट जैसे उसके दिल की धड़कन के साथ चल रही थी, कभी उम्मीद की तरह चमकती, कभी डर की तरह धुंधली पड़ती। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। आर्य दौड़कर उनके पास पहुंचा। डॉक्टर, अनु ठीक है ना? प्लीज कुछ बताइए। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। गोली सीने को छूते हुए निकल गई है, लेकिन बहुत खून बह चुका है, अभी हालत नाजुक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आर्य ने दीवार पर सिर टिका लिया। वो फुसफुसाया, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। झेंडे ने उसका कंधा थामा। आर्य, अब वक्त है समझदारी का। ये सब जलंधर की साजिश है। वो चाहता था कि तू डर जाए, हार मान ले, लेकिन अब हमें पलटवार करना होगा। आर्य और अनु ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, नई सुबह नाम से, जहां वो उन बच्चों और औरतों की मदद करते थे जो हिंसा और अपराध की चपेट में आए थे। आर्य का अतीत अब उसकी शर्म नहीं, उसकी ताकत बन गया था। लोग अब उसे अपराधी नहीं, एक रक्षक के रूप में जानते थे। एक दिन एक रिपोर्टर ने अनु से पूछा, आपको कभी डर नहीं लगा कि आप ऐसे आदमी से प्यार कर बैठी जो पहले अपराधी था? अनु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि मैंने उस आदमी को नहीं देखा जो वो था, मैंने वो दिल देखा जो आज वो बन गया है। कहानी के अंत में आर्य और अनु उसी जगह खड़े थे जहां उनकी जिंदगी का मोड़ बदला था। आर्य ने अनु से कहा, देखो, जहां कभी खून गिरा था अब वहीं फूल खिल रहे हैं। अनु ने हंसते हुए कहा, यही तो जिंदगी है, जब दर्द मिट जाता है तो उम्मीद उगाती है। दोनों ने हाथ में हाथ डाले चलते हुए सूरज ढलते देखा। उनकी परछाया लंबे होती चली गईं, जैसे दो रूहें एक रास्ते पर हमेशा के लिए चल पड़ी हो। अगर आपको भी लगता है कि प्यार इंसान को बदल सकता है तो कमेंट में लिखिए #LoveHealsEverything। वीडियो को शेयर कीजिए ताक